यूरोप पर चला भारतीय कूटनीति का हंटर। एक ही झटके में यूरोप के 7 देशों ने किया सरेंडर। भारत की कोविशील्ड को तुरंत दी मंजूरी। नरेंद्र मोदी की विदेश नीति का लोहा एक बार फिर से दुनिया ने माना है। यूरोप में मोदी नीति का डंका बजा है। कल तक अकड़ दिखाने वाला यूरोपीय संघ आज घुटनों पर आ गया है। कोविशील्ड और कोवैक्सीन को मंजूरी न देने वाले यूरोपीय संघ पर भारतीय कूटनीति काम आ गई है। यूरोप के 7 देशों ने कोरोना वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। यानी अब कोविशील्ड का टीका लगाने वाले लोग यूरोप के इन 7 देशों की यात्रा कर सकते हैं। मंजूरी देने वाले देशों में ऑस्ट्रिया, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, स्लोवेनिया, ग्रीस, आइसलैंड, आयरलैंड और स्पेन शामिल हैं। आपको बता दें कि कोविशील्ड टीका ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका ने विकसित किया है, जिसे भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कोविशील्ड के नाम से बना रहा है। भारत सरकार ने तोड़ी यूरोपीय देशों की दादागिरी। नरेंद्र मोदी सरकार ने यूरोपीय संघ से साफ कह दिया था कि वैक्सीन पासपोर्ट मामले में भारत ईयू की दादागिरी नहीं चलने देगा। भारत ने ईयू से दो टूक कह दिया है कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन को एक्सेप्ट करें या फिर ईयू के नागरिकों के भारत पहुंचने पर भारत उन्हें क्वारंटीन करेगा। इसके साथ ही भारत ने ईयू के सभी 27 देशों से इस मामले पर अलग अलग विचार करने की सलाह भी दी थी। भारतीय विदेश मंत्रालय इस बात को लेकर अड़ गया था कि भारत जैसे को तैसा जैसा व्यवहार अपनाएगा। जो देश भारतीय वैक्सीन को मंजूरी देंगे उन देशों के यात्रियों को क्वारंटीन के नियमों में छूट दी जाएगी। वहीं जो देश ग्रीन पास नियम में भारतीय वैक्सीन को शामिल नहीं करेंगे उन देश के यात्रियों को क्वारंटीन नियम का पालन करना होगा। भारत के इस रुख के महज 24 घंटों के भीतर यूरोप के 7 देशों ने कोविशील्ड को मंजूरी दे दी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर का है अहम रोल। इस मामले पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का रोल अहम माना जा रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को यूरोपीय संघ के उच्च प्रतिनिधि जोसेफ बोरेल फोंटेलेस के साथ बैठक के दौरान कोविशील्ड को ईयू के डिजिटल कोविड प्रमाण पत्र योजना में शामिल करने का मुद्दा उठाया था। इटली में G20 की शिखर वार्ता से तर ये बैठक हुई थी। आइए हम आपको बताते हैं कि आखिर पूरा मामला है क्या। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा बनाई गई कोविशील्ड उन कोरोना वैक्सीन में नहीं है जिन्हें यूरोपीय मेडिसिन एजेंसी EMA ने अपनी वैक्सीन पासपोर्ट कार्यक्रम के लिए मंजूरी दी है, जो यूरोप में और बाहर लोगों की मुफ्त आवाजाही की अनुमति देता है। इसे यूरोप में 1 जुलाई से लागू कर दिया जाएगा। यूरोपीय संघ में नई वैक्सीन पासपोर्ट प्रणाली लागू होने के बाद और कोविशील्ड का यूरोपीय संघ द्वारा मंजूरी नहीं मिलने के कारण भारतीयों की चिंता बढ़ गई थी, जिसके बाद से भारतीय विदेश मंत्रालय इस मुश्किल को हल करने में जुट गया था। खुद विदेश मंत्री एस जयशंकर यूरोपीय संघ के अधिकारियों के साथ बात कर रहे थे। वहीं इन देशों में तैनात राजदूत भी इन 7 देशों की सरकार के साथ संपर्क साधे हुए था, जिसका नतीजा अब देखने को मिल रहा है। ग्रीन पास क्या है जो यूरोपीय संघ में यात्रा प्रतिबंधों को कम करेगा? ग्रीन पास यूरोपीय संघ का डिजिटल कोविड प्रमाण पत्र है, जो ये सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है कि यूरोपीय देशों में सफर करने वाले यात्री ने ईयू द्वारा माने कोरोना टीके लगवाए हैं या नहीं। आपको बता दें कि यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी EMA ने केवल 4 टीकों को मंजूरी दी है। इनमें फाइजर बायोएनटेक, मॉडर्ना, एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड की वैक्सजेविरिया और जॉनसन एंड जॉनसन की जेनसेन की कोरोना वैक्सीन शामिल है। केवल इन टीकों के साथ टीकाकरण करने वालों को टीकाकरण पासपोर्ट दिया जाएगा और महामारी के दौरान यूरोपीय संघ के भीतर यात्रा करने की अनुमति दी जाएगी।